बाबा क्लियर करे, प्रकृति को भी इंतज़ार है। और एक शब्द तो होता है इंतज़ार है, दूसरा है आज बाबा कहीं गुस्सा आया है प्रकृति को, मनुष्यों के ऊपर। पंच तत्व इंतज़ार कर रहे हैं, कब तक इन्हें सहें। मीठे बच्चे, सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने। तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। सद्गुरु आया है तुम्हारी ऊंची तकदीर बनाने, तो तुम्हारी चलन बहुत बहुत रॉयल होनी चाहिए। प्रश्न है, ड्रामा का कौन सा प्लान बना हुआ है, इसलिए किसी को दोष नहीं दे सकते। उत्तर है, ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है। जब भी विनाश की बात आती है, बाबा दुनिया के साथ दो शब्द हैं, मतलब कोई ना कोई शब्द जरूर लगाएंगे, या तो पतित या पुरानी या भ्रष्टाचारी या विकारी। मतलब कौन सी दुनिया का विनाश होना है? इन सारी। बाबा ये समझना चाह रहे हैं कि मतलब दुनिया है तो इसका विनाश होना क्यों है? समझ हमको चाहिए कि हम जिस स्थान पर रहते हैं, अगर वहाँ मैंने पावनता फैला रखी है तो उस स्थान की सेफ्टी होगी, नेचुरल प्रकृति उसको बचाएगी। और पतितता जहाँ जहाँ होगी उसको कितना भी सेफ कर लिया जाए वो बचेगा नहीं, क्योंकि पतित दुनिया का विनाश होना है, पतित मनुष्यों का विनाश होना है। चारों ओर इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। इस समय इसके विनाश के लिए प्रकृति को जोर से गुस्सा आया है। सिर्फ गुस्सा नहीं आया है, जोर से गुस्सा आया है। जोर शब्द बाबा ज्यादा यूज कर रहे हैं। हाँ, जोर शब्द बाबा ज्यादा यूज कर रहे हैं। प्रकृति के विनाश के लिए जोर से गुस्सा। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी, अकाल पड़ेगा। इसलिए बाप कहते हैं, बच्चे अब इस पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सदगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का भान छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। चारों ओर अर्थक्वेक होगी, मकान गिरेंगे, फ्लड आएगी। और ये केवल बाहरी बात नहीं है, संबंधों में भी भूकंप आएंगे। संबंधों के भूकंप कैसे होंगे? अचानक हिलने लगेंगे। कोई एक परिस्थिति आएगी और अचानक विश्वास डगमगाएगा सालों का, कभी सोचा भी नहीं, जो सोचा भी नहीं था। और भूकंप अचानक आते हैं ना, अचानक आएगा। मकान गिरेंगे, जो विश्वास खड़े कर रखे थे गिरेंगे। फ्लड आएगी, भावनाओं की, आंसुओं की, क्योंकि जब सालों के विश्वास टूटेंगे तो भावनाएं बहेंगी। फिर हमने सोचा भी नहीं था और ये हो गया। अंदर जब ये चीजें होंगी उसका असर बाहर प्रकृति पर दिखना शुरू होगा, कि बाहर भी फिर अर्थक्वेक आएगी। इसलिए बाप कहते हैं, पुरानी दुनिया से तुम अपना बुद्धि योग निकाल दो, सदगुरु की श्रीमत पर चलो। जीते जी देह का बांध छोड़, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करने का पुरुषार्थ करते रहो। ओम शांति। बच्चों की बुद्धि में है, सच्चा सदगुरु वो एक है जिसकी ही वाह वाह मानी जाती है। कल बाबा कह रहे थे, मैं अपने पार्ट को वैल्यू नहीं देता हूँ। आज बाबा कहे, एक सच्चा सदगुरु है जिसकी वाह वाह मानी जाती है। वैल्यू एक बाबा के पार्ट की ही है, पर बाबा खुद उसको वैल्यू नहीं देते, और ड्रामा अनुसार अपने आप उसको मिलती है, क्योंकि पार्ट ही वो ऐसा बजाता है। बाबा का ये भाव है, कहने का हम लोग कोई काम करा तो हम वो ना करें अपने आप को कि हमने ये कर दिया वो कर दिया।
ये बाबा सच्चा सद्गुरु है तो जरूर झूठे भी होंगे। सच होता है संगम पर, भक्ति मार्ग में भी सच की महिमा गाते हैं। ऊंचे ते ऊंचा बाप ही सच्चा है, जो लिबरेटर गाइड भी बनता है। पतित पावन सद्गुरु को ही कहा जाता है, वही पावन बना सकते हैं, वो गुरु लोग पावन बना न सके। अगर समझते सद्गुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त हैं। ड्रामा अनुसार भक्ति की डिपार्टमेंट ही अलग है। गुरु भी चार आगे बना लेता है व्यक्ति को तो। और जैसे कि हमेशा हम कहते हैं कि ज्ञान में कहाँ से आए हैं, भक्ति से ही आए हैं। तो ये जो भक्ति की अलग डिपार्टमेंट करने की हमारी आदत थी, वो यहाँ पे भी रहती है कि हम कहीं ना कहीं बाबा से जुड़ने के बजाय जो बीच में हमें जुड़ाने वाली आत्माएं होती हैं उनसे ज्यादा जुड़ जाते हैं, बजाय कि बाबा से जुड़ने के। उसका अटेंशन, वो गुरु लोग पावन बना ना सके। अगर समझते सद्गुरु एक है तो अपने को गुरु नहीं कहलाते। ड्रामा अनुसार भक्ति मार्ग की डिपार्टमेंट ही अलग है, जिसमें अनेक गुरु अनेक भक्त, यह तो एक ही है। फिर यह देवी देवताएं पहले नंबर में आते हैं, अभी लास्ट में है। बाप आकर इन्हों को सतयुग की बादशाही देते हैं, तो और सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है। बाप आकर इन्हों को, यानी हम बाबा के गिने हुए चुने हुए बच्चों को बादशाही देते हैं, बाकी सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना ही है। सबको ऑटोमेटिकली वापस जाना है, इसलिए सर्व का सद्गति दाता एक कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम बनते हो, बाकी और कोई काम नहीं करते। अभी काम ही क्या है, पुरुषोत्तम बनेगा, सतो प्रधान बनेगा। बाप के ज्ञान से तुम्हारी सद्गति होती है, फिर इस पुरानी दुनिया से चले जाते हैं। तुम्हारा ये बेहद का संन्यास भी है। बाप ने समझाया है, अभी 84 जन्मों का चक्र तुम्हारा पूरा हुआ, अब ये दुनिया खत्म होनी है। अब तुम्हारा 84 का चक्र पूरा हुआ, अब ये दुनिया खत्म होनी है। बहुत बेसिक से समझने की बात है कि आप सोच के देखिएगा, छोटे बच्चे के लिए खिलौने आते हैं इतने सारे, और वो उसको बचपन में इतने प्रिय होते हैं कि एक बार को वो खाना छोड़ देगा, वो खिलौना ना खो दे, उसके लिए वो जान होती है। रात को लेके वो नहीं सोएगा। हाँ, लेकिन एक बार जब उसकी उम्र थोड़ी बड़ी हो जाए और उसको कुछ और मिल जाता है, फिर वो खिलौने आप बेच रहे हो, किसी और को दे रहे हो, टूटे हैं कहाँ पड़े हैं उनकी पूछ भी नहीं होती, जबकि उसको अत्यधिक मोह, अत्यधिक प्रिय होते हैं वो खिलौने। अब इस चीज को लगा लीजिए हम अपने ऊपर कि हमें अब जो मिला है उसकी तुलना ड्रामा में किसी भी वस्तु से की नहीं जा सकती। जिस बात का एहसास अगर हमें हो जाए तो पुरानी दुनिया की चीजें छोड़ने में जो हम कर रहे हैं ना, तपस्या, अभ्यास और ये और वो, ये करना नहीं पड़ेगा, वो बहुत सहज हो जाएगा। बस इस बात का एहसास हो कि 84 जन्म मैंने लिए और पूरे हुए, अब इस ड्रामा में जिस काम के लिए आए थे वो काम ही पूरा हो गया, अब जाना है। वैसे भी खेल भी जब हम करते हैं, जैसे स्टार्ट करते हैं खेल से, लौट के फिर उसी जगह पे आ जाते हैं, खेल पूरा हो जाता है। तो कई बार दुनिया में कुछ रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो स्लिप मिलती है कि इसको संभाल के रखना वरना ये सामान नहीं मिलेगा। जैसे ही वो स्लिप दिखा के वो सामान मिल जाता है, वो स्लिप फाड़ के फेंक दी जाती है, कोई नहीं पूछता उसको। जब तक ट्रेन में है वो जो टिकट है उसको बहुत संभाल के रखना है, लेकिन ट्रेन का काम जैसे ही पूरा हुआ अब उस टिकट की कोई वैल्यू नहीं है। सीट मिली ट्रेन में, जब तक मेरा स्टेशन नहीं आया है, मेरी सीट पे कोई हाथ भी रख दे मेरा ध्यान जाता है, मेरी सीट पे हाथ,
एक फीलिंग आ जाती है हमको। लेकिन जहां मेरा स्टेशन आया और मैंने अपना सामान उठाया, अब उस सीट का कुछ क्या सोचते हो पीछे पता नहीं कौन बैठा होगा मेरी सीट, ऐसे संकल्प भी नहीं चलता। हम पलट के भी नहीं, जिसपे एक रात बिताई है फिर पलट के भी नहीं देखते। और थोड़ी देर पहले ही हमें उसकी कितनी ज्यादा चिंता थी, क्योंकि उतने टाइम तक क्या फीलिंग है, मेरी सीट। इन छोटे छोटे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो कि न्यारापन कोई बहुत कठिन चीज नहीं है, बस दिल से स्वीकार करने की बात है कि मेरा इस पार्ट, इस ड्रामा में पूरा हुआ। ट्रेन में तो समझ लेता कि ट्रेन में एक देर, लेकिन जहाँ जिंदगी की दुनिया अपने मकान को ना समझे चीज हम, क्योंकि वहां फीलिंग है कि यात्री हूँ, जबकि यहाँ फीलिंग नहीं है कि यात्री हूँ। बाबा जब यही कहते हैं कि मेहमान और बाबा मेहमान हो, यात्री हो, अवतार हो, मुसाफिर हो, गेस्ट हाउस में आए हो, इतने शब्द बाबा, लेकिन हम स्मृति स्वरूप नहीं है। सोचते हैं, स्मृति स्वरूप नहीं है। अब ये दुनिया खत्म होनी है। जैसे कोई बीमार सीरियस होता है तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, तो उसको याद क्या करेंगे। कोई बीमार सीरियस होता है जो दिख रहा है कि बचने की हालत नहीं है, गंभीर हालत है, तो कहेंगे अब यह तो जाने वाला है, तो उनको याद क्या करेंगे। उल्टा दुनिया में एक और कंडीशन चलती है, उसको बोलते हैं मर्सी किलिंग। हॉस्पिटल्स में बहुत होती है कि कोई पेशेंट है और उसकी ऐसी हालत हो गई है कि उसका शरीर नहीं छूट रहा है, लेकिन वो बहुत तकलीफ में है, तो कोर्ट से परमिशन मांगी जाती है कि हमें अधिकार दीजिए कि इसको दया मृत्यु दी जा सके। तो उसका वेंटिलेटर वगैरह बंद करके वो एक इंजेक्शन देते हैं और शरीर बिना दर्द के छूट जाता है, क्योंकि उसकी जो हालत है वो उसके जीवन से भी ज्यादा खराब है, तो फिर अधिकार मांगा जाता है। अब समझ लीजिए कि हालत कितनी गंभीर है सबकी। मतलब अब ये समझ लो कि मतलब शरीर छोड़ना भी कितना कठिन है। मर्सीफुल बनो। शरीर खत्म हो जाएगा, जो जाने वाला है उनको क्या याद करेंगे। बाकी आत्मा तो जाकर दूसरा शरीर लेती है, उम्मीद टूट जाती है। उम्मीद, अगर उम्मीद टूट गई है तो जाने के लिए तैयार है। हमारी उम्मीद टूटी नहीं, अभी टूटी नहीं है, हमको उम्मीद है। अरे क्या पता, हमें पता भी नहीं चलेगा पर मन के किस कोने में ये भावना बैठी, क्या पता विनाश ना हो। रही है, हुई नहीं है अभी, रही है वो। अच्छा, अब रही है में भी मुझे देखना है वो टूट रही मेरे पुरुषार्थ की वजह से या टूट रही वो दुनिया से जो मुझे दुख मिल रहे हैं उसकी वजह से। जैसे हम अपने से पूछें कि अगर अभी सबका व्यवहार मेरे लिए अच्छा हो जाए, हम ये शिवानी बहन का एग्जांपल लेते हैं, उनको तो कोई दुख नहीं था। हम सब तो फिर भी कहीं ना कहीं अपने घर गृहस्थी से कोई ना कोई रूप से परेशान है। उन्हों को तो कोई, उनसे तो पूछा जाता है कि कोई तो बात हुई होगी, कुछ तो हुआ होगा, उनको तो कोई दुख नहीं था, फिर भी वो ज्ञान में है। तो अगर बात यही है कि दुखों की दुनिया, दुखों की दुनिया, तो उन्हों को तो दुख था नहीं। आदि देव का एग्जांपल ले लो, उसको दुख नहीं है। अनेक दादियां, कोई दुख नहीं है, बहुत धनवान घर से है, लेकिन फिर भी उन्होंने बाबा को चुना, विनाश को अपनाया, स्वीकार किया और पुरुषार्थ किया। आधार क्या है मेरा? उम्मीद। उम्मीद टूट जाती है। बंगाल में जब देखते हैं उम्मीद नहीं है तो गंगा पर जाकर डुबोते हैं कि प्राण निकल जाएं। मूर्तियों की भी जाकर पूजा करते हैं, फिर कहते हैं डूब जा डूब जा, माना पूजा हो गई, काम खत्म, अब तुमको रख के हम क्या करेंगे, क्योंकि अब उम्मीद नहीं है ना, अभी तक उम्मीद थी। तो इतनी सारी एग्जाम्पल से हमको समझना है, उम्मीद है हमारी अभी। गौर लेके आते हैं, पूजा करते हैं, जब तक पूजा नहीं हुई है तब तक उनके सामने हलवा पूड़ी दिया सब रखा हुआ। एक बार पूजा हो जाए फिर वो कहाँ गमले में पटक दी, कहीं वो सिरा दी गई। गेहूं उगाते हैं, जब तक पर्पस है
तब तक खूब उनकी पानी वानी, एक बार पर्पस पूरा हो जाए फिर मंदिरों के बाहर आप देखो कुछ ले जाते हैं वो। तो कोई भी चीज का जब पर्पस है वो पूरा हो जाए उसके बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। इस शरीर का पर्पस था भगवान से मिलाना, इस दुनिया का, इस ड्रामा का पर्पस था कि आत्मा परमात्मा फिर से मिल जाए, जो कि अलग रहे बहुकार। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वो मिल गया। अब और क्या चाहिए? ये फीलिंग आज की मुरली डिमांड करती है। अभी तुम जानते हो सारी दुनिया, सारी पुरानी दुनिया, ये शब्द बाबा बहुत यूज कर रहे हैं, पुरानी दुनिया, ये सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है। फ्लड्स होंगी, आग लगेंगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। अब इनको भी पहले सूक्ष्म में समझना। भावनाओं की बाढ़, जलन की आग और मोह की भूख, लोभ की भूख। कोई भी चीज जो प्रकृति में बाहर होगी वो पहले मनुष्यों के बीच में सूक्ष्म में दिखेगी, फिर प्रकृति अपना रूप दिखाएगी। क्योंकि प्रकृति ने हमेशा रिएक्शन ही दिया है, चाहे सतयुग हो या अभी हो। प्रकृति चैतन्य जरूर है, लेकिन उसकी चैतन्यता मनुष्य आत्माओं से जुड़ी हुई होती है। पांचों तत्व जो भी करते हैं वो पहले हमारे अंदर के वाइब्रेशंस के हिसाब से करते हैं, चाहे युग कोई भी हो, कोई भी युग हो। प्रकृति अपने आप कभी कुछ नहीं करती। छेड़खानी कर रहे हैं। अभी तुम जानते हो सारी पुरानी दुनिया डूब जानी है, फ्लड्स होंगी, आग लगेंगी, भूख में मनुष्य मरेंगे। यह सब हालातें आनी हैं। कितना हमें निश्चय है इस बात पे, कितना हम उस सीन को आते हुए देखते हैं। अर्थक्वेक में मकान आदि गिर पड़ेंगे। बहुत से बहुत हम इतना फिर भी कर लेते हैं कि चलो बाबा ड्रामा, तो ड्रामा में है ही ऐसा, ये सब हम फिर भी कह लेते हैं एक बार को। लेकिन ये और बिगड़ना है आगे जाके। अभी तो कुछ भी नहीं है, ये और ज्यादा करेंगे, ये अभी उतना नहीं हो पाता। इस समय प्रकृति को गुस्सा आता है, सबको खलास कर देती है। यह सब हालातें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। हमको आइडिया नहीं है और देहभान हमको आइडिया लगने भी नहीं देता। हम क्या करते हैं, हम अनाज स्टोर करते हैं, हम पानी स्टोर करते हैं। हमने क्या कि अरे विनाश काल में मिक्सी काम नहीं करेगी तो सिलवट्टा ले लेते हैं, चक्की ले लेते हैं। अरे आप कर लो, पानी ही दूषित है, अब क्या करोगे? बिजली नहीं आ रही, चला लो समर, चला लो समर से। या आपने बाहर गवर्नमेंट के कनेक्शंस हैं, ये भी किससे भरते हैं? बिजली से ही चलते हैं, चला लो। और ऐसा नहीं है कि हमें अनाज स्टोर करके नहीं रखना है, योग बल चाहिए तब वो यूज कर पाएंगे। योग बल नहीं है तो आपकी कोई भी स्टोरेज काम नहीं आएगी। बाकी बाबा की निश्चिंतता है। जो बच्चे याद में पक्के हैं उनकी दाल रोटी योग बल, योग बल। बाबा की कृपा उस समय काम नहीं आएगी। यह सब हालातें सारी दुनिया के लिए आनी है। अनेक प्रकार का मौत आ जाता है, बॉम्ब्स में भी जहर भरा हुआ है। थोड़ी बांस आने से बेहोश हो जाते हैं। यह तुम सब बच्चे जानते हो कि क्या क्या होने का है। यह सब कौन कराते हैं? बाप तो नहीं कराते हैं। कौन कराते हैं? नहीं, बाबा मैं तो नहीं कराता हूँ, कोई तो है जो कराता है, मैं नहीं। ड्रामा
यह ड्रामा में नूंद है, कोई पर दोष नहीं देंगे। ड्रामा का प्लान बना हुआ है, पुरानी दुनिया सो फिर नई दुनिया जरूर होगी। प्राकृतिक आपदाएं आएंगी, विनाश होने का ही है। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना है, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। पुरानी दुनिया से बुद्धि योग हटा देना, वो हटाए तब हटाना ना, वो हटाए उससे पहले खुद से हटा लेना, इसको कहते हैं बेहद का संन्यास। हद का संन्यास क्या होता है? उन्होंने हटाया फिर हमने हटाया। मोह किसको कहते हैं? वो हटा रहे हैं तो भी हम ना हटाएं। पुरानी दुनिया से बुद्धि का योग हटा देना, इसको बेहद का संन्यास कहा जाता है। अब तुम कहेंगे वाह सद्गुरु वाह, इतनी विनाश की वंडरफुल बातें बाबा आपने सुनाई, वाह बाबा वाह। और स्पेसिफिक बाबा ने सद्गुरु ही बोला, बाप नहीं बोला, टीचर नहीं बोला, क्योंकि बाप का काम ले जाना नहीं है, टीचर का काम भी ले जाना नहीं है, सतगुरु का काम है ले जाना। इसलिए वाह सद्गुरु वाह, जो हमको ये रास्ता बताया। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तुम यहाँ जीते जी मरते हो। पता है देह भान कैसे सुनता है या माया कैसे सुनती है पॉइंट्स को? माया भी मुरली सुनती है, ये क्लियर किया है ना बाबा ने। बच्चों को भी समझाते हैं, ऐसी चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। तो आत्मा को सुनाई देगा कि ऐसे संकल्प ही मुझे नहीं करने हैं जो चलन में आए। माया कैसे सुनेगी? अच्छा निंदा नहीं होनी चाहिए, समझे? निंदा नहीं, कर्म करना बंद मत करो, मेन बात क्या है? निंदा नहीं होनी चाहिए। तो क्या करो? छुपा के करो, थोड़ा चालाकी से करो, क्योंकि मेन बात क्या है? निंदा नहीं होनी चाहिए। तो बस पता ना चले, बाकी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाबा ने मना किसकी करी है? निंदा नहीं होनी चाहिए। जबकि बाबा मना कर रहे हैं कि ऐसे कर्म नहीं करने हैं जो परिणाम ये आए कि निंदा हो। और निंदा वास्तव में बाबा बात उसकी कर नहीं रहे हैं जो दूसरों की नजरों में होती है। बाबा की खुद की नजरों में तुम्हारी वैल्यू ना गिरे, क्योंकि किसी को ना पता हो, उसको मालूम है कि तुम ये कर रहे हो। नहीं, बाबा की निंदा हो जाती है। जैसे हम चल रहे हैं ज्ञान में और हमसे कोई ऐसा कर, तो अरे यही सीखते हो वहां जाके। तो यज्ञ की निंदा माना बाप की निंदा, जय मुरली में पढ़ाते हैं तुम्हें, मुरली की निंदा माना बाप की निंदा, तो ये हो जाता है। लेकिन बाबा की फीलिंग ये नहीं है कि दुनिया वाले क्या कहेंगे, मेरी नजरों में तुम्हारी वैल्यू गिरेगी, उसका क्या? चलो किसी को ना पता चले, तुम महाबुद्धिमान हो, तुमने सबसे छुपा लिया। मुझसे कैसे छुपाओगे? मेरे से ज्यादा बुद्धि तो नहीं है ना। और कहाँ छुपाओगे? कौन सा कोना है जो मैं नहीं देख पाऊंगा? तो बच्चों को समझाते हैं ऐसी कोई चलन नहीं चलो जो उनकी निंदा हो। जो सतगुरु बाप और टीचर से कहे कि ये प्यार किया है तुमने, ये पढ़ाया है, क्योंकि तीन रूप है ना। तो सतगुरु बाप और टीचर से ना कहे कि ये पढ़ाया है तुमने, तो यहां तुम जीते जी मरते हो। देह को छोड़ अपने को आत्मा समझते हो, देह से न्यारी आत्मा बन बाप को याद करना है। रूहानी बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं, 84 जन्म भी आत्मा ने लिए हैं, हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। शरीर तो बदलते जाते हैं। वो क्लियरिटी क्या है? आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं।
मैंने 84 नहीं, मुझ आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। इसलिए जब तक हम आत्माभिमानी नहीं बनते हैं, हमें यात्री की फीलिंग भी नहीं आएगी, मेहमान की भी फीलिंग नहीं आएगी, जाना है ये महसूसता भी नहीं आएगी। इसलिए ज्ञान की सारी बातें घूम फिर के कहाँ जाती हैं? आत्माभिमानी बनने पे। क्योंकि सब बातों की स्वीकार्यता आएगी ही उस अवस्था से। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ब्रह्मा सामने आता है, मम्मा सामने आती है। इसी जन्म में जीते जी मर गए, नाम भी बदल गया, रूप भी बदल गया, दोनों ही बदल गए, यहाँ के यहाँ ही। हर एक जन्म में नाम रूप दूसरा हो जाता है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं। हमारे रूप बदलने का इंतजार है। जो आत्माएं भी आकर रिपोर्ट दें, अरे आप तो बदले बदले से, आप तो पहचान में ही नहीं आ रहे, आपकी तो भाषा ही बदल गई है। ऐसे नहीं कहेंगे फलाने ने 84 जन्म लिए हैं, नहीं, आत्मा ने 84 जन्म लिए हैं। शरीर तो बदलते जाते हैं। बदले बदले ना, पर रास्ता में कोई आवाज दे तो कुछ सुनाई दो, कहाँ तुम खो रही हो, हमारी बातें ना सुननी, रास्ता के भाव। तुम्हारी बुद्धि में यह सब बातें हैं, सारी नॉलेज बुद्धि में रहनी चाहिए। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाया। कोई कोई क्या कहते हैं, क्या पड़ी जो बाबा ने 84 के चक्र में हमको लाया। वही जो कल भी गीत हम याद कर रहे थे ना, बड़ी भूल की जो मैं दुनिया में है, वही सेम फीलिंग है। कोई कोई कहते हैं बाबा को क्या पड़ी थी जो 84 के चक्र में हमको लाए। लेकिन यह जो सृष्टि चक्र अनादि बना हुआ है, इसके आदि मध्य अंत को जानना है। पढ़ाई से कितना ऊंच पद मिलता है, वंडर है ना। जो अच्छी रीति समझ लेते हैं उनको आंतरिक खुशी रहती है। बाबा पूछेंगे हिम्मत है राजाई लेने की, कहते हैं बाबा क्यों नहीं। इतना समय हम अपने को देह समझ बैठे थे, अब बाप ने हमको सही रास्ता बताया है। देही अभिमानी बनने में मेहनत लगती है, घड़ी घड़ी अपने नाम रूप में फंस पड़ते हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। किस किस से? हम अभ्यास कर रहे हैं। देखो, बाबा को याद करना एक चीज हो गई, नाम रूप से न्यारा होना और चीज हो गई। बिना नाम रूप से न्यारा हुए बाबा को याद कर नहीं सकते। नाम रूप से बाबा को याद करने का तो फिर भी विशेष समय हो सकता है। नाम रूप से न्यारा होना ये 24 घंटे चलता है। छोटी छोटी चीजें जो हम देखते हैं, कुछ भी नहीं तो बस शीशे में अपने को देख रहे हैं, वो टाइम किस चीज के लिए है? नाम रूप से न्यारा होने का। अभी भी आप अगर चेक करें तो आखिरी बार जब शीशे में गए होंगे तो हमको ये स्मृति थोड़े ना रहती है कि ये मैं नहीं हूँ, ये तो निमित्त शरीर मिला हुआ है। हमें क्या रहता है वो फीलिंग, मैं हूँ, मुझे मेरे बाल काटने हैं, मेरा अभी हम सोचेंगे नहीं, लेकिन फीलिंग पूरी ये रहती है। कुछ फीलिंग भी ना रहे तो आत्मा की भी नहीं रहती है। जैसे कभी कभी कुछ ना भी रहे। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है। अब आत्मा भी नाम तो है ना, हम पहले भी सुनाया है, आज रिवाइज कराते हैं। वो जो कहानियां यज्ञ की हैं कि गेट बजा के पूछ रहे हैं कब बाहर आओगी, तो अंदर इतनी स्मृति इतनी गहरी है कि जवाब ये आ रहा है कि जब ये शरीर छूटेगा, कि पूछने वाले की भावना ये है कि बाथरूम से कब बाहर आओगी, लेकिन उत्तर क्या आ रहा है, क्योंकि स्मृति आत्मा की चल रही है ना अंदर, तो स्वीकार ही आत्मा कर दिया कि जब मुझसे पूछा जा रहा है कि बाहर कब आना है, ये चीज। अब 24 घंटे का, अब वो योग तो नहीं लगा रही होगी, स्मृति स्वरूप हर बात, छोटी छोटी चीजों में, छोटी छोटी।
ये छोटी छोटी चीज है, फिर हमारे 1 घंटे 2 घंटे योग को बहुत सहज बना देती है। लेकिन अगर पूरे दिन का टेंशन नहीं है तो 5 मिनट बैठ के योग लगाना भारी पड़ता है। मम्मा का भी तो है, कहाँ जा रहे हाँ? एक मम्मा का भी है, उन्हें ये नहीं पता कि कौन भाई है कौन बहन है, वो तो आत्मा देख रही हूँ। तो ये अटेंशन चाहिए, हमको याद करना ये इतिहास हमारे सामने क्यों है, कि उसको रिवाइज करें और रियलाइज करें कि साकार बाबा के संग होते हुए उन्होंने कितनी मेहनत की, और हम केवल बाबा तो मदद करे वही। कितने मतलब जो साकार थे उनको नहीं करेगा क्या, फिर भी इतने अभ्यास वो कर रहे हैं। बाप कहते हैं इस नाम रूप से न्यारा होना है, और ये करने की बात है, कहने की नहीं, करना है। जब आत्मा भी नाम तो है ना, अब आत्मा भी नाम तो है ना, बाप है सुप्रीम सोल, परमपिता। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे, कह भी नहीं सकते बाबा, दूर दूर तक कोई फीलिंग नहीं आती है। अब यहाँ भी देखो हमको समझना है कि साकार मुरली उस समय की है जब लौकिक माता पिता भी ढंगे हुआ करते थे थोड़े, तो बाबा को समझाना पड़ रहा है कि इनको परम पिता नहीं कहेंगे, क्योंकि तब फीलिंग है माँ बाप भगवान का रूप, अब दूर दूर तक कोई फीलिंग नहीं है। पहले ये कहते माँ आपकी सेवा कर रही तो माँ के चरणों में स्वर्ग है, ऐसा पहले माँ ऐसा होती है। अभी थोड़े ना है, लौकिक में तो अब भी कहते हैं, पहले क्या सब अब भी कहते लोग। अभी सिर्फ कहना है भाई, तब फीलिंग भी थी, क्योंकि तब योग्यता थी। जब जरूरत होती है, या मदर्स डे या जन्मदिन है तो एक दिन के लिए अनुभवी हो। बाप है सुप्रीम परम पिता, लौकिक बाप को परम पिता नहीं कहेंगे। परम अक्षर एक बाप ही, एक ही बाप को दिया है। इस समय ये सारी दुनिया बिल्कुल ही वर्थ नॉट ए पेनी है। अभी तो बहुत, अगर कोई आप जैसे आप लौकिक में भी है ना, कोई किसी का पिता है, कोई किसी की माता है, तो वो कह भी रहे हैं ना मम्मी ट्रांसफर कर दो, बाबा आपको कह रहे हैं, और मम्मी बोल के वो जो ये सेवा मेरी है, जो ये काम बोल रहा है ये सेवा मेरी है, क्योंकि सेवा के लिए आपने मुझे, लेकिन ये मम्मी बोल किसको रहा है, आपको बोल रहा है। आप हो त्वमेव माता, तो तुम हो इसके जो कुछ भी हो, इसे ट्रांसफर कहा ना, नाम रूप से न्यारा होना 24 घंटे का काम है, वो कोई अभ्यास नहीं है जो आप बैठ के करोगे, वो 24 घंटे छोटी छोटी चीजों में। कोई ने बोला पापा, किसको कह रहा है पापा, ट्रांसफर, अंदर अंदर दिला के दो। कुछ भी स्वीकार नहीं करना है इस दुनिया का, तो सूक्ष्म में भी उसने बोला स्वीकार कर दिया, और बाबा को ट्रांसफर। काम क्या है, हाँ बोला वो अभी करते हैं। अब काम किसका हो गया, ऑटोमेटिक बाबा का काम हो गया, वो कि बाबा को बोला है, बाबा का काम करना किसको है, अब वो सेवा बन कर्म जाती है। योगी बन गए, कर्म करते बाबा गया। एक है कि अच्छा सेवा कर रहे हैं तो अब न्यारे हो, एक है शुरू से ही आपने, है ना, आप सोचिए ना, एक है दिनचर्या के काम करते हुए हम बार बार न्यारे हो, एक है हमने दिनचर्या को ही ट्रांसफर कर दिया है। अब हम ऐसे करेंगे, क्लास में बच्चा करें तो इस समय सारी दुनिया बिल्कुल ही कौड़ी तुल्य है। तुम भी थे, अब तुम वर्थ पाउंड बन रहे हो। ऐसे नहीं कि उन्होंने वारिस पिछाड़ी में आएंगे, कुछ भी नहीं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। अंडरलाइन, तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, वो अपने हाथ खाली जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए पढ़ते हो, यह भी जानते हो। कहीं ना कहीं सूक्ष्म रीति से चेक करें तो हम लोग हाथ इसलिए भी नहीं जोड़ते हैं क्योंकि भरे हुए हाथ जोड़े नहीं जा सकते। हाथ जोड़ने के लिए वो खाली होने चाहिए। अभी हाथ आराम से गोद में रखे रहते हैं, भरे हुए हैं ना, हाथ में सामान लेके कौन ऐसे उठाएगा, तो इसलिए गोद में रखे रहते हैं। भरा हुआ है हमारा हाथ,
नहीं, वो श्रीमत की बात है ना, फिर जास्ती बुद्धि भी नहीं लगानी चाहिए, भावनात्मक बातें होती हैं। तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बताओ बाबा को इतना भी नहीं पता, हाथ तो होते ही नहीं है। बाबा तो कह रहे हैं तुम अपने हाथ भरपूर कर जाते हो, बाकी सब खाली हाथ जाएंगे। तुम भरपूर होने के लिए ही पढ़ते हो। किसके लिए? यह भी जानते हो कल पहले आए हैं वही आएंगे, सब इकट्ठे तो देख भी नहीं सकेंगे। तुम ढेर प्रजा बनाते हो, बाकी सबको बाबा सबको देख थोड़ी ही सकते हैं। देखूंगा तुम्हें ही, बाकी सब मुझे देखेंगे पर मैं तुम्हें देखूंगा। बाबा सबको देख थोड़े ही सकते हैं, थोड़ा बहुत सुनने से भी प्रजा बन जाते हैं, लेकिन जब आत्महिमानी होके सुनाया जाए। कल तो मुरली में शायद बाबा खुद ही के लिए कहने लग पड़े थे कि मैं आत्मा समझ के सुनाता हूँ, तब तीर लगता है। तो तुम गिनती भी नहीं कर सकेंगे। तुम बच्चे सर्विस पर हो, बाबा भी सर्विस पर है। हम सर्विस पर है दुनिया की, बाबा सर्विस पर है हमारी। बाबा सर्विस बिगर रह नहीं सकते, माना बाबा हमारे बिगर, क्योंकि हमारी सर्विस पर है तो बाबा मेरे बिना रह ही नहीं सकते। रोज सुबह को सर्विस करने आते हैं। क्या हम सर्विस कराने के लिए उठते हैं? मैकेनिक पहले पहुंच जा रहा है या सर्विस कराने वाला पहले से तैयार है? कल भी कहा था ना, कुछ बच्चे बाबा को इंतजार कराते हैं और कुछ बच्चों का बाबा इंतजार करते हैं। तो कौन से हैं? आज तो इंतजार कराने वाले बच्चे। चेकिंग अव्यक्त मास ना, तो उसकी रिगार्ड रखना, उसकी लाज रखना। आज अमृत वेला किस किस ने किया है? रोज सर्विस करने आते हैं, सत्संग आदि भी सुबह को करते हैं। उस समय सबको फुर्सत होती है। बाबा तो कहते हैं, बड़े अटेंशन से समझना है इस वाले पैराग्राफ को। पहले हमें लगा वो फिर हमें कल वो वाला पॉइंट भी याद आ गया। तुम बच्चों को घर से बहुत सवेरे भी नहीं आना है और रात को भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि दिन प्रतिदिन दुनिया बहुत खराब होती जाती है। इसलिए गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर आ जाए। तो यहाँ तो लगेगा ही नहीं है, क्योंकि बहुत पास में है, यहाँ तो कई सेंटर तो लगेगा ही नहीं। और ये याद रखना कि ये जो बाबा बात कर रहे हैं ना, यहाँ बच्चे किलोमीटर दूर से, कि 3 घंटे तो आने में ही लग जा रहे हैं, 3 घंटे जाने में लग जा रहे हैं। 1.5-2 घंटे की क्लास हो गई तो 5, 6, 7 घंटे का पूरा सेंटर आना जाना होता था। बात ही उस समय की है। रास्ते में चल रहे हैं, वो भी उसी में सामान पैदल तो गली गली में सेंटर ऐसा नजदीक होना चाहिए जो घर से निकले और सेंटर पर आ जाए। और हम हमारे पास ये सुविधा ऑलरेडी है, तो ये पॉइंट हम पे लगेगा ही नहीं। जाते पहले। काम महाशत्रु है, दिन प्रतिदिन बहुत कड़ा होता जाएगा, तमो प्रधान बनते जाते हैं। कल भी बाबा कह रहे थे ना, काम महाशत्रु कड़ा होता जाएगा। इसका अर्थ सिर्फ काम विकार से नहीं है, पर कामनाओं से भी है। कामना मतलब काम विकार है। बाबा को बहुत कहते हैं, हम तो बहुत तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज रखो, स्थापना होनी है, ये खातिरी है, यह खातिरी ही तुमको ले जाएगी। क्या मतलब समझे इससे? ये जो कष्ट तुमको मिल रहे हैं ना, ये खातिरदारी है तुम्हारी। पहले ये होगी, ये खातिरदारी है।
पहले नाश्ता तो करो तब खाना खाना। भाई कर्म तो चुप तो कर लो पहले। बर्बादियों आदि में भी पहले तो नाश्ता खुलता है ना, खाना तो पीछे खुलता है। बाबू ने पहले नाश्ता तो कर लो। जल्दी सतयुग में अब बड़े प्रोग्राम होते हैं सेंटर पे भी, तो भोग से पहले तो चाय मिलती है ना, तो चाय पानी तो कर लो पहले। ये तो फिर वही आ गया जो बाबा कहते हैं कि मतलब तंग आके बोल रहे हो। बाप कहते हैं धीरज धरो, स्थापना तो होनी ही है, यह खातिरी है, यह खातिरी ही तुमको ये ना हो तो तुम चलने के लिए तैयार नहीं होगे। तैयार ना होगे। हम कहते हैं ना बहुत अंतर है। मम्मा बाबा दादियाँ आदि रत्न दादाएं ये सब सुख थे, फिर भी आए बाबा को चुनने। हमको जितना दुख है उतने ही हम बाबा के बने हैं। अगर अभी हमारे लौकिक में थोड़ा अच्छा हो जाए फिर हमको चेकिंग करनी पड़ेगी, गड़बड़ हो जाएगी हमारे साथ, क्योंकि हमारी वैराग्य वृत्ति जरूर है, उसमें संदेह नहीं, इसमें सब पास हुआ। बेहद का वैराग्य यानी ऐसा वैराग्य जिसका आधार व्यवहार नहीं है। बाबा ने कह दिया अब जाना है, तुमने 84 जन्म लिए। तो बच्चों को यह भी बताया तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है। जानकी दादी कह रहे हैं 6 महीना तक सेंटर का खाना हाँ खाना खाते फिर आएंगे पाठ बजाने, तो परम धाम को याद करना पड़े। बाप भी कहते हैं माम एकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। अब ये बाबा बच्चों से कह रहे हैं ये ब्रह्मा से कह रहे हैं, सोचना पड़ेगा। एक्चुअली सब पे लग रहा हम है, बच्चों के लिए भी नंबर वार सब पे लग रहा है। नंबर 1 ब्रह्मा है इसीलिए उसको ज्यादा लगेगा, पर हम पे भी लगेगा। बाबा ने कही नहीं असली जड़ तो तुम ही हो, जड़ हम हैं सबका सबको है। सब कह रहे हो ना, सबको जाना है। और हम सब कहते हैं और हम कह देंगे सेम टू यू बाबा, आपकी वजह से सब जाएंगे, क्योंकि आप आए हो। अब आ तो गए, अब खाली हाथ थोड़े ना भेजेंगे आपको। हम ही साथ चलेंगे आपके, अकेले थोड़े ना जाने देंगे आपको। हम ही ने बुलाए, फूल जाए काम न चले बाबा से हमें खुद भेजा किसने? फिर बात घूम फिर के वो घूमती रहेगी ना बात। तो बाप भी कहते हैं एक मुझे याद करो, तुम्हारे कारण सबको वापस जाना पड़ता है। बारात जाएगी, समझ जाएगी, कुछ ऐसा हो गया, बिना बरात के। तुमको नई दुनिया चाहिए ना, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अच्छा यहाँ भी एक चीज नोट करो, बाबा को बहुत कहते हैं हम तंग हो गए हैं, जल्दी सतयुग में ले चलो। बाप कहते हैं धीरज धरो, तुम आत्माएं परम धाम से आई हो, फिर वहां जाना है, फिर आएंगे पाठ बजाने। तो लपको मत सीधे सतयुग में, लाट टपका रहे हो। पहले परम धाम जाना है, वहां से तुम आए हो, फिर आएंगे पाठ बजाने। वही यहाँ ना वो अंतर आपको दिख जाएगा कि वैराग्य है कि बेहद का वैराग्य। वैराग्य है तो सतयुग भाएगा, बेहद का वैराग्य है तो घर की याद आएगी। दीदी को क्यों याद आ रहा है अब घर जाना है? क्योंकि बेहद का वैराग्य है। अच्छा मीठे मीठे सिकीले हुए बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। सदगुरु की निंदा न कराने वाले, चाल चलन से बाप को प्रत्यक्ष करने वाले, निर्दोष बनने और बनाने वाले, ऐसे मीठे मीठे पुरुषार्थी बच्चों की, स्मृति स्वरूप बच्चों की बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। अभी वापस घर जाना है, दुख की वजह से नहीं, ड्रामा पूरा हुआ इस वजह से।
दुख हो सुख हो फर्क नहीं पड़ता, खेल पूरा हुआ इसलिए अब घर जाना है ना। या डेस्टिनेशन जहाँ तक पहुँचना था, यात्रा पूरी हुई, अब सीट से उतरना है, सामान उतारना है। वरदान धारणा के लिए मुख्य सार, देह के नाम रूप से न्याय, ये विशेष है आज। और ये योग में काउंट नहीं करना, योग अलग चीज है, नाम रूप से न्यारा होना। अंतर पता है क्या पड़ता है? आप नाम रूप से न्यारे नहीं हो रहे हो लेकिन योग लगा रहे हो, तो क्या होगा, जितनी देर आप याद में बैठे हो ठीक स्थिति रहेगी, जैसे ही वहां से उठोगे वो नाम रूप हावी होके। लेकिन दिनचर्या में ही अगर आपने अपना रखा है नाम रूप से न्यारा होना, तो फिर योग बैठते ही लगेगा। अभी शायद बाबा की मुरली जो व्यक्त तो बाप दादा थे, शायद उसमें था ना, योग लगाने वाले हो, योग में बैठने, ऐसे बाबा ने 2-3 शब्द बोले। ये लगाने वाले बहुत है, बैठने वाले बहुत है, योगी कम है, ऐसा कुछ तो था। अनुभूति अनुभवी बहुत है, योग के अनुभवी, योग के अनुभव की निशानी है शक्ति। तो वो चीज, बैठने वाले हम हैं, लगाने वाले हम हैं, लेकिन जो बाबा बोल रहे थे है ना, वही चीज ना जो आप लोग बोलते हो, मक्का की रोटी बन तो जाते गैस पे, लेकिन वो वाली बात, तो बाबा भी बोल रहे थे वो वाली बात जो होनी चाहिए ना, बैठे तो हो लेकिन वो वाली बात। हमको मम्मा की मुरली याद पड़ती है, तुम्हारे वतन की लाइट, तुम्हारे याद की लाइट अभी मेरे वतन तक नहीं पहुंचती है। कहाँ जा रही है? मेरे तक नहीं आ रही, और कहीं तो जा रही होगी। कहाँ जा रही है? कहाँ जा रही है? ड्रामा में इस देह के नाम रूप से न्यारा होकर देही अभिमानी बनना है। ऐसी चलन नहीं चलनी है जो सतगुरु की निंदा हो। ड्रामा में इस पुरानी दुनिया के विनाश का प्लान बना हुआ है, इसमें कोई का दोष नहीं है। ये नहीं हाय इतनी गंदगी कर रखी है जायले विनाश होगा, हाय इतनी प्रकृति में गंद, वो ड्रामा में है, होना ही है। इट इज लाइक शरीर छूटना है तो बीमारी लगती है, ना कि ये कि बीमारी लगी है इसलिए शरीर छूटेगा। आप समझ पा रहे हो इस बात को? ड्रामा में नूंद है कि शरीर छूटेगा, तो फिर नियति कुछ ना कुछ जोड़ तोड़ कर लेगी वहां, कुछ ना कुछ कारण बनेगा और शरीर छूटेगा। बाकी वो कारण सिर्फ बहाना है, मेन बात तो अब घर जाना है। सारे कारण बहाने हैं बस, ये हुआ ऐसा कुछ नहीं है, मेन बात है जाना है। तो कारण तो बहाना है, अब तो घर जाना है, मेन बात वो है बस। अब तो घर जाना, बाकी तो सब बहाना है। तो वरदान, निरंतर याद द्वारा अविनाशी कमाई जमा करने वाले सर्व खजानों के अधिकारी भव। निरंतर याद, इसमें वही आ गया, नाम रूप से न्यारे होने का अभ्यास। निरंतर याद आपकी तभी हो सकती है, निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो। बाबा मिलन से कोई पॉइंट याद आया? सुनाना मत, हाथ उठाना। हर कदम में कमाई जमा करते रहते हो। बाबा मिलन में कोई पॉइंट था? शीला बहन, सचिन भाई और कोई सुनाए? आयुष, साधना और कोई? बाबा मिलन में मिलता जुलता पॉइंट बाबा ने बोला था, कमाते हैं तो कमाते भी तो। हाँ, कमाते हो तो कमाते भी हो। कदम में पद्मों की कमाई है तो कदम में पद्मों का गंवाना भी है, उसको क्यों भूलते हो? हम कहते हैं ना हमें अच्छा अच्छा देखने की आदत है हम वो दूसरी तरफ देखते ही नहीं है। तो निरंतर याद द्वारा हर कदम में, आप अगर याद नहीं कर रहे हो ना तो लॉस हो रहा है, ऐसा नहीं है कि कोई बात नहीं, नुकसान है। करते तो फायदा है। पहले भी कहा है संगम चढ़ाई है,
आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते एक जगह, या तो निरंतर चढ़ोगे। भाइयों ने कभी ना कभी साइकिल चढ़ाई होगी पुलों पे, रुक नहीं सकते, या तो चढ़ोगे लगातार या तो उतरोगे। रुक गए दोबारा आगे बढ़ना फिर पीछे आएंगे आप। संगम है। हम क्या समझते हैं, या तो उड़ती कला होगी या चलती, ठहरती कला नहीं हो सकती, या तो फिर गिरेंगे। कहावत कौन सी है मुरली में इसके लिए? चढ़े तो चाखे परम धाम का रस, गिरे तो चढ़ेंगे तो तेज करता है, फिर चढ़े तो चढ़े जाऊंगा। तो कोई कष्ट का निरंतर याद द्वारा हर कदम में कमाई जमा करते रहो तो सुख शांति आनंद प्रेम कौन कौन से बचे? सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता शक्ति ज्ञान हो गए 7। इन सब खजानों के अधिकार का अनुभव करते रहेंगे, कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। अब देखो, कष्ट नहीं आएंगे ऐसा नहीं कहा, कष्ट अनुभव नहीं होंगे। ये है यथार्थता ज्ञान की। हम क्या कह देते हैं, बाबा आए ही ना। बाबा क्या कह रहे हैं, तो ये तो एक्स्ट्रा। कोई कष्ट अनुभव नहीं होंगे। संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट हो नहीं सकता। ब्राह्मणों को, आत्मा है ब्राह्मण, यदि कोई कष्ट आता भी है तो बाप की याद दिलाने के लिए। बस यही तो फंस जाते हैं कि संगम पर ब्राह्मणों को कोई कष्ट आ नहीं सकता। जात पकड़ लेते हैं। बाबा क्या कह रहे हैं, आ नहीं सकता बशर्ते तुम बुलाओ ना। बुला रहे हो ना, ऐसा हो नहीं सकता। जैसे गुलाब के लिए गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन होता है। कितनी वंडरफुल एग्जाम्पल बाबा, कांटे के फूल के साथ, वो गुलाब के फूल के साथ कांटा उसके बचाव के लिए होता है। वैसे यह तकलीफें और ही बाप को याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। अंडरलाइन। तो जब हम बाबा से कह रहे हैं बाबा कष्ट ना आए, हम बाबा से क्या कह रहे हैं, बाबा आपकी याद ना आए, क्योंकि कष्ट नहीं आएंगे तो याद नहीं आएगी। ऐसी कोई गीत है, पता नहीं कहावत है, अभी तो स्मृति नहीं आ रही है उसकी, कि दुख नहीं होते तो बाबा आप नहीं मिलते, ऐसा करके कोई तो फीलिंग वाला दुख है। जैसे गुलाब के पुष्प के साथ कांटा उनके बचाव का साधन है, वैसे यह तकलीफें और ही बाप को याद दिलाने के निमित्त बनती हैं। इसीलिए बाबा बोलते हैं विघ्नों का आवाहन करो। विघ्नों का आवाहन माना बाप का आवाहन, बाप की याद। स्लोगन, स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, अब शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। स्नेह रूप का अनुभव तो सुनाते हो, शक्ति रूप का अनुभव सुनाओ। अव्यक्त इशारे, जैसे साकार में देखा, लास्ट कर्मातीत स्टेज का पार्ट सिर्फ ब्लेसिंग देने का रहा। बैलेंस की भी विशेषता और ब्लेसिंग की भी कमाल रही। ऐसे फॉलो फादर। सहज और शक्तिशाली सेवा यही है। अब विशेष आत्माओं का पार्ट है ब्लेसिंग देने का, चाहे नयनों से चाहे मस्तक मणि द्वारा। मस्तक मणि द्वारा हो तो सीधे मनसा सेवा हो गई, बाकी नयनों द्वारा वो डायरेक्ट जब कोई सामने है तो है ही। तो चाहे नयनों से दो चाहे मस्तक मणि द्वारा। अच्छा, कौन से नयन सेवा कर सकेंगे ऐसी? अव्यक्त आंखें। अच्छा याद है, अच्छा याद है। अच्छा और सुनाओ डिटेल, कौन सी आंखें? अव्यक्त आंखें भी माना कौन सी? किनको कहेंगे अव्यक्त? जो व्यक्त में किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के आकर्षण में जाती नहीं है।
ये चीज कैसी है? बहुत अच्छी है। अब घर जाना है। अच्छा सब है, ताजमहल भी अच्छा है, मधुबन भी बहुत अच्छा है, बिल्डिंग बहुत अच्छी है, सब बहुत अच्छा है। अब घर जाना है। ये भी अंदर चेकिंग चाहिए कि ताजमहल की और मधुबन की बहुत बड़ा अंतर है। दोनों तरह से बहुत बड़ा किया अंतर है। है। नहीं, वो जो बेगम के बाद याद मनवाए वो यहाँ बाबा का जमीन आसमान का अंतर है। बिल्कुल। तो यहाँ हमको चेकिंग चाहिए। मधुबन भी मुझे क्यों अच्छा लगता है? बाबा है। बाबा है इसलिए। शांतिवन ज्यादा याद आता है या पांडव भवन ज्यादा याद आता है? इसमें भी पता चलता है, क्योंकि मधुबन सुनते ही ना सामने, हम तो कहते हैं शांति स्तंभ सामने है, इसलिए 4 धाम में से अगर कोई जगह सामने आती है तो अच्छा है। लेकिन अगर मधुबन कहते कि हमको थोड़ा वो डायमंड हॉल, डाइनिंग हॉल, ये थोड़ा गड़बड़ है, क्योंकि ये स्थान कहीं ना कहीं बीके के पार्ट को सुख देने वाले स्थान है। शांति स्तंभ वो घर है, घर ले जाने वाला है, न्यारा बनाने वाला है। 4 धाम है ना। चिट चैट करने की दिल हो तो कहाँ आ जाओ, व्यर्थ संकल्प बहुत तेज चल रहे हो तो कहाँ आ जाओ, समान बनने का संकल्प हो तो कमरे में आ जाओ, और शक्तिशाली बनना हो तो मुझे मधुबन शब्द से ही पांडव भवन याद आना चाहिए, घर याद आना चाहिए, rather than शांति। बुरा नहीं है शांतिवन याद आना भी, लेकिन फिर भी शांति बनाने जा सका बड़ी मंदी याद है। अनाज विभाग, रोटी विभाग, ये थोड़ा ज्यादा है बुद्धि में। और पांडव तो आए पार्ट बहुत कम जाते हैं। शांतिवन भी याद आ रहा है ना, तो हम कहेंगे बाबा का कमरा, अव्यक्त लोक, प्रकाश स्तंभ, शक्ति स्तंभ। ये गीत भी तो है, व्यर्थ चले तो हिस्ट्री हॉल चले जाओ। अच्छा, अव्यक्त मास की विशेष ब्लेसिंग, संपूर्ण स्वरूप। कल हमने समझा हर आत्मा अपने हिसाब से संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त करेगी, अपने हिसाब से हर एक आत्मा नंबर 1 बनेगी। दूसरा उसका भाग समझेंगे, उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं। कल कहाँ छूटा था? उस संपूर्ण स्वरूप को बाप दादा वतन में देख भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं, है ना। उसके आगे अब कंटिन्यू हो रहा है, उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए। अभी भी जब आप पढ़ रहे हो बाबा देख रहा है, क्योंकि एक चीज याद रखना, हम जो कुछ भी महसूस कर रहे हैं बाबा हर पल पदम गुणा रिटर्न दे ही रहा है। तो अगर हमारी पढ़ते टाइम थोड़ी भी फीलिंग है ना, बाबा रिटर्न देगा उसका। परसों ही बहुत नाक वाला रखता नहीं है किसी का। परसों ही बोले था बाबा विराजमान है। उसी संपूर्ण स्वरूप को देखते हुए बाप दादा देख रहे हैं कि हर एक के संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी झलक और फलक वाले हैं। संपूर्ण स्वरूप कितने रूहानी झलक और फलक वाले हैं। अभी संपूर्ण स्वरूप को पा रहे हो और पाना भी जरूर है। पा रहे हो, अगर पुरुषार्थ कर रहे हो तो पा रहे हो। सेकंड बाय सेकंड आपकी अवस्था उससे क्लोज हो रही है। अभ्यास नहीं है तो नहीं पा रहे, फिर वो दिया जाएगा, पाया नहीं जाएगा। पाना भी है, पा रहे हो और पाना भी जरूर है। लेकिन कोई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा। हमको याद आता है आदि काल में मधुबन में क्या होता था। आज तो हमको बना बनाया यात्रा भोजन वगैरह सब मिलता है। जब साकार बाबा थे उस समय में जो पार्टी आई है, अपने लिए नाश्ता भी वो खुद ही बनाएंगे, भोजन भी वो खुद ही बनाएंगे, और सर्कुलेशन चलता था कि इतनों की सेवा है तो फिर इतने क्लास करेंगे, फिर अगले दिन की क्लास वो करेंगे जिनकी कल सेवा थी,
और दिन में भी वो रोटेट हो रहा है कि अगर सुबह की चाय इन्होंने बनाई है तो शाम की दूसरे। तो हर एक का बारी बारी से चांस मिलता था सेवा का, झाड़ू पोछे का भी उसी पार्टी से चुने जाते थे कि आप लोग ही। इसका फायदा पता है क्या था? हम दुर्भाग्यशाली कहेंगे इस मामले में अपने को, क्योंकि हम लोग करते नहीं है वहां, तो हमको फीलिंग भी नहीं आती है। हमें सेवा मिली नहीं है। हाँ, हमें वो चांस नहीं मिला। वो लोग करते थे तो फीलिंग घर घर लगता तब है जब मेरा हाथ लगता है उसमें। भाई अब जैसे बाबा कमरा है वहाँ मधुबन में, तो ये तो है ना जहाँ हमारा शरीर रुकता है, ये तो है ना कि मैं से उसमें मैं बाल काट रहे हैं, वो क्या है गंदा घर में अगर हम वो करेंगे तो तुरंत समेट लेते हैं, वहां करेंगे तो वही डाल देते हैं। खैर तो समझना है, उन लोगों को ही चांस मिलता था, हम लोगों को नहीं है। हम लोगों को मिलता है बना बनाया यात्रा भोजन, तो हमें वो यात्रा भोजन फील ही नहीं होता, हम उसकी उतनी रिगार्ड नहीं रख पाते। तो एक है खुद मेहनत करी, और आप सोच के देखिए, या टोली बनाई है जाने के लिए और वो टोली बना के छोड़ दी, अब बाबा देगा तब लेंगे। लौट रहे हैं तो बाबा बैठा है, एक एक को अपने हाथ से दे रहा है, तो पूरा देहभान खत्म, बनाया खत्म, बाबा देगा। और फिर उसको लेके आ रहे हैं, वो फीलिंग थी। संपूर्ण स्वरूप को भी समझना है। ड्रामा ने वैराग्य दिला के संपूर्ण स्वरूप तक पहुंचाया, या मैंने पुरुषार्थ करके उसको पाया? अंतर आ जाएगा। मेहनत पुरुषार्थ करके उसको प्राप्त किया तो संपूर्ण स्वरूप का अनुभव करोगे, जीते जी तुमको अनुभव होगा, जो मम्मा बाबा दादियों ने किया। सोचो 65 में मम्मा संपूर्ण स्वरूप को प्राप्त कर चुकी, 69 में बाबा कर चुके, 57 में भाऊ विश्व किशोर। तो समझना है, कई बच्चों की संपूर्ण स्टेज समीप है, जिसकी निशानी जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, सदा अपने संपूर्ण स्टेज और भविष्य प्रारब्ध अर्थात फरिश्ता स्वरूप और देव पद दोनों ही ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने वाले जो भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता रूप भविष्य श्री कृष्ण का रूप देखते और वर्णन करते थे। माना बाबा क्या बोल रहे हैं कि वो कोई मैं साक्षात्कार नहीं कराता था, वो ब्रह्मा का अपना पुरुषार्थ था, वो मैं कोई चाबी नहीं घुमा रहा था। राज खुल रहा है ना। लेकिन इन सारे स्वरूपों में पहले बाबा ने संपूर्ण स्टेज बोला, सदा अपने संपूर्ण स्टेज, फिर कहा भविष्य प्रारब्ध, फिर कहा फरिश्ता, फिर कहा देव पद। संपूर्ण स्वरूप सबसे पहले, भविष्य प्रारब्ध वो संपूर्ण ब्रह्मा, अव्यक्त बाप दादा, वो ब्रह्मा को दिखता होगा कि आगे चल के क्या पाठ बजाना है, अव्यक्त बाप दादा का। उससे पहले क्या दिखता था, संपूर्ण स्वरूप, संपूर्ण स्वरूप के बाद भविष्य प्रारब्ध यानी अव्यक्त बाप दादा का पाठ, फिर फरिश्ता स्वरूप जो अमृत वेले एक एक बच्चे के बाद फिर फ्री होके मिलने जाऊंगा, और फिर चौथा देव पद। दोनों ही ऐसे स्पष्ट स्मृति में रहते थे, जो सामने जाने वाले भी पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी खुद वो अनुभवी नहीं है। वो खुद कौन है, पुरुषार्थी। यानी बाबा से लाइट माइट भी किसको दिखती होगी, जो पुरुषार्थी है। बस पहुंच गए तो उससे कुछ नहीं, जो पुरुषार्थी है उसी को। पुरुषार्थी स्वरूप होते हुए भी फरिश्ता श्री कृष्ण रूप का वर्णन करते। अब देखो रूप तो चार थे, संपूर्ण, भविष्य प्रारब्ध और कौन सा, फरिश्ता और देवपद। लेकिन पुरुषार्थी को कौन कौन सा दिखेगा, केवल फरिश्ता और श्री कृष्ण, लास्ट के दो। लास्ट का पहले ले लेते हैं। और बाबा ने पीछे के दो, वो तो संपूर्ण स्वरूप और भविष्य प्रारब्ध। ऐसे बच्चों में भी संपूर्णता के समीप आने की निशानी, स्वयं भी समीपता का अनुभव करेंगे और औरों को भी अनुभव होगा। जिन्हों को समीपता अनुभव होती है, उन्हों को प्यार आता है कि हम और करीब जाएं। जिन्हों को दूरी अनुभव होगी, नेचुरल उनके हाथ जुड़ जाएंगे,
उनको भगवान वाली फीलिंग आने लग जाएगी फिर कि हम तो ये हो ही नहीं सकते, पहले ही हिम्मत हार जाएंगे, इसीलिए भगत बन जाएंगे। व्यक्त में होते अव्यक्त रूप की अनुभूति करेंगे। क्या करेंगे? अव्यक्त की अनुभूति, जिससे सामने आने वाली आत्माएं व्यक्त भाव को भूल अव्यक्त स्थिति का अनुभव करेंगी। यह है समीपता की निशानी। उनको जगदीश भाई का अनुभव याद आता है। पहली पहली बार वो बाबा के सामने गए हैं, बाबा ने उनका सर गोदी में रखा है और जोश आत्मा की फीलिंग है, अरे मैं नीचे क्यों आ गया, क्या लाइट थी, क्या माइट थी, मुझसे लाइट निकल रही थी। अरे नहीं नहीं, मुझसे लाइट नहीं निकल रही थी, मैं ही लाइट था। इतनी वंडरफुल लाइन लगती है वो, क्या तो उनकी आवाज है। पहले बोली है उन्होंने कि मुझसे लाइट निकल रही थी, फिर बोलते हैं अरे मुझसे क्या लाइट निकल रही थी, मैं ही लाइट था। क्या वो दुनिया थी, क्या वो लोक था। बाबा अभी तो आपसे बात भी नहीं हुई, आपने तो पहले ही मुझे सब कुछ दे दिया। क्या भाव विभोर अनुभव है उस आत्मा का। तो यह है समीपता की निशानी। और ये कोई ऐसा नहीं है संपूर्ण 51 की बात है, 1951 51 की बात है, तब वो ये अनुभव कर रहे हैं। और कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। कई बच्चों को अभी संपूर्णता स्पष्ट और समीप नहीं अनुभव होती। अब आप देखो, जगदीश भाई ने कोई पुरुषार्थ तो तब तक किया नहीं था, सेंटर आए हुए भी उन्हें 1 महीना ही हुआ था, 1-2 महीने ही हुए थे, लेकिन फिर भी इतना अनुभव, ज्ञान कुछ है नहीं। कुछ आत्माओं का पुरुषार्थ बाबा के मिलने से पहले ही अप्रत्यक्ष रूप से शुरू हो जाता है, आदि रत्नों में वो देखने में आता है, क्योंकि मुफ्त में बाबा भी कुछ नहीं देता। जैसे ब्रह्मा बाबा होगा ऐसे, जैसे ब्रह्मा बाबा की स्टेज थी, आदिदेव की स्टेज थी कि प्रवेशता तो 36 में है, लेकिन उससे पहले ही वैराग्य आना शुरू हो गया है। तो वैसे ही आदिदेव और नंबरवार जो आत्माएं हैं, उन्होंने का भी जो बाबा के मिलने से पहले ही एक अलग स्टेज वो देखने में आती है। उनकी निशानी क्या होगी? स्पष्ट और समीप चीज होती है, उसको अनुभव करना सहज होता है। और दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। यहाँ आप याद कर सकते हो उस चीज को जो पहले समझाई थी ना, कि अगर बहुत संकल्प चला के योग लगाना पड़ता है तो मेहनती कहेंगे, योद्धा कहेंगे, योगी नहीं। फीलिंग करी और जुड़ गए वो, तो आप इस लाइन से समझ सकते हो कि दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है, चित्र बनाने पड़ेंगे, ये हो रहा है, वो हो रहा है। बहुत समीप की चीज है, हूं ही, बुद्धि चित्र बनाए ना बनाए क्या फर्क पड़ता है। बुद्धि को डर लगने लगता है ऐसी आत्मा से कि अगर मैंने कुछ भी तंग करने के लिए इधर उधर का चित्र लाया, ये मेरा ही त्याग कर देगी। जिन बच्चों को पता होता है ना कि उनकी माँ बाप को मोह है, वो बिगड़ते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हम कुछ भी कर लेंगे हमें छोड़ने वाले नहीं। जिन्हें पता है कि मैंने जरा सी गड़बड़ की और ये कान पकड़ के घर से बाहर ही निकालेगी, सबसे पहले पूछेगी बाद में। पहले माता पिता क्या होता था, तेरी सुनने में आई, तेरी गलती हो या ना हो पीटूंगी, पहले गलती हो या ना हो पीटूंगी, पहले पूछूंगी बाद में। ये था पहले ऐसे होता था, बच्चा ज्यादा मारता। आज मालूम होता है इसकी गलती है तो भी लड़ने चले जाते हैं। जो अपने मन बुद्धि संस्कार के प्रति इतना सख्त है कि इसने जरा सी चूंचा की, मेरी नहीं है, त्याग देंगे। बुद्धि को भी भय रहता है, और भय बिन प्रीत न होए। बुद्धि भी सहयोगी तब बनेगी जब बुद्धि को पता है कि मैंने गड़बड़ की और मालिक ने तलाक तलाक तलाक, खत्म। ये भय होना चाहिए। दूर की चीज को अनुभव करना, उसमें विशेष बुद्धि लगानी पड़ती है। तो बाबा को याद करने में बुद्धि तो नहीं लगानी पड़ती। ऐसे ही ऐसी आत्माएं भी नॉलेज के आधार से बुद्धि योग द्वारा संपूर्ण स्टेज को खींचकर मेहनत से उसमें स्थिर रह सकती हैं, लेकिन मेहनत बहुत लगती। और मेन बात यह है, जितनी देर बैठे हैं ना, केवल उतनी देर ही करेंगे।
वो भी मेहनत से खींच कर, यानी उसको वहां से यहाँ लाए हैं, न कि यहाँ से अंतर पड़ जाता है। ओम शांति। तो मेहनत वाले नहीं बनो, मोहब्बत वाले बनो। हूँ ही और विशेष नाम रूप से न्यारे होना, इसका अभ्यास आज दिन में करते रहना। कल के अमृत वेले के लिए भी अटेंशन। बाबा मेरा इंतजार न करे, मैं बाबा का इंतजार करूं।